इतिहास में बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से एक पूरा साम्राज्य बदल दिया, बल्कि आने वाली सदियों के लिए जीवन के सिद्धांत भी दे डाले। उन्हीं में से एक है आचार्य चाणक्य। नंद वंश का अंत करने से लेकर मौर्य वंश की नींव रखने तक चाणक्य ने जो कुछ भी किया वो केवल तलवार से नहीं, नीति, बुद्धि और विवेक से किया। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि चाणक्य को सबसे ज्यादा संघर्ष अपनों से ही करना पड़ा। रिश्तेदारों की ईर्ष्या, पड़ोसियों की साजिश और अपनों की चालबाजी, चाणक्य को बहुत कुछ झेलना पड़ा। इसी अनुभव से उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो आज भी अगर अपनाई जाए तो आपकी जिंदगी में जहर घोलने वाले रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आप खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अंत तक आप सीखेंगे किससे बात करनी है, किससे दूरी बनानी है और कब चुप रहना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे और भी ऐसी गहराई वाली नीतियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत खास होता है। चाणक्य की पहली नीति, हर रिश्ते में विश्वास मत रखो, क्योंकि जो आपके सबसे करीब होता है वही आपको सबसे गहरा घाव देता है। चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा हमें वही लोग देते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्तेदार, पड़ोसी और कई बार अपने ही घर के लोग। चाणक्य के समय में भी ऐसे कई उदाहरण थे जब राजा अपनों की साजिश का शिकार हुए और पूरे साम्राज्य का नाश हो गया। इसी से सीख लेकर चाणक्य ने ठान लिया था कि वह किसी पर भी बिना परीक्षण के भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि कैसे लोग चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन दिल में जहर भरकर चलते हैं। उन्होंने खुद चंद्रगुप्त को सिखाया कि सच्चा शत्रु बाहर नहीं, अक्सर घर के अंदर होता है। और यही सच्चाई आज भी हमारे जीवन में लागू होती है। अगर आप हर रिश्तेदार पर, हर पड़ोसी पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेंगे तो वे आपके विश्वास को हथियार बनाकर आपको ही घाव देंगे। चाणक्य ने इस नीति को अपने जीवन में अपनाया। उन्होंने किसी को भी अपने मन की बात या योजना तब तक नहीं बताई जब तक उन्हें पूर्ण विश्वास न हो गया हो। आप भी इस नीति को ऐसे ही अपना सकते हैं। रिश्ते रखो लेकिन सीमाओं के साथ, भरोसा करो लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। वरना वही लोग जिनके साथ आप हंसते हो कल को आपकी पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। इसीलिए चाणक्य की यह नीति आज भी अमूल्य है। विश्वास वहीं करो जहां परीक्षा हो चुकी हो। चाणक्य की दूसरी नीति, जिसका स्वभाव हर किसी को खुश करना हो वह अंत में खुद सबसे दुखी हो जाता है। चाणक्य बहुत साफ कहते हैं, अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो न आप कभी सच्चे बन पाएंगे, न ही संतुष्ट। उन्होंने अपने जीवन में देखा कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो हर रिश्तेदार की हाँ में हाँ मिलाते हैं, हर पड़ोसी की बात को सिर झुकाकर मानते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि कोई बुरा न मान जाए। लेकिन चाणक्य इस सोच के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने खुद जीवन में कटु सत्य बोलना चुना, भले ही लोग नाराज हों, क्योंकि अंत में वही लोग आपका सम्मान करते हैं जो आपकी सच्चाई को समझते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने लगेंगे तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। आपके फैसले मजाक बन जाएंगे और धीरे धीरे आप अपने अस्तित्व को खो बैठेंगे। चाणक्य ने खुद इस नीति को अपनाया। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय लिया तो कई राजाओं और ब्राह्मणों ने विरोध किया, लेकिन उन्होंने किसी को खुश करने की बजाय सिर्फ सत्य और नीति का साथ दिया और वही निर्णय पूरे भारतवर्ष को एकजुट करने का कारण बना। आप भी इस नीति को ऐसे ही अपना सकते हैं। रिश्तेदारों की हर बात मानने की बजाय सच्चाई के साथ खड़े रहो। पड़ोसियों की हर राय पर सिर न झुकाओ, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। चाणक्य का यही संदेश है, हर किसी को खुश करने वाला अंत में खुद को खो देता है। चाणक्य की तीसरी नीति, जिस घर में बेवजह का दिखावा हो और ज्ञान की कमी, वहां रिश्ते जल्द ही खोखले हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई परिवार बाहरी चमक दमक पर ज्यादा ध्यान देता है लेकिन भीतर से संस्कार, चरित्र
और समझदारी से खाली होता है तो ऐसे घर का आधार बहुत कमजोर होता है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे घर देखे जहां रिश्तेदार केवल दिखावे की वजह से इकट्ठा होते थे, एक दूसरे के बारे में पीठ पीछे बुराइयां करते थे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ छोड़ देते थे। चाणक्य इस तरह की कृत्रिम रिश्तेदारी के घोर विरोधी थे। उन्होंने हमेशा सत्य और गहराई वाले संबंधों को महत्व दिया। उनके अनुसार सच्चे रिश्ते उन्हीं के होते हैं जो बिना दिखावे के भी साथ खड़े रहते हैं। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं कि जब उन्होंने तक्षशिला से चंद्रगुप्त को लाकर उसे शिक्षित किया, तब न तो कोई राजसी ठाट था, न ही कोई रिश्ता, बस ज्ञान था, लक्ष्य था और निष्ठा थी। यही 3 चीजें थीं जो चंद्रगुप्त को राजा बनाने में मददगार रहीं। आप भी इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। रिश्तों में सच्चाई रखो, दिखावे से दूरी बनाओ और केवल उन्हीं लोगों से संबंध रखो जो संकट में भी तुम्हारे साथ हों। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे अपने ही रिश्तेदार और पड़ोसी तमाशा देखने खड़े होंगे और मदद के नाम पर केवल बातें करेंगे। चाणक्य की चौथी नीति, अगर पड़ोसी आपकी तरक्की से चिढ़ता है तो वह सबसे बड़ा छुपा हुआ शत्रु है। चाणक्य बहुत गहराई से समझाते हैं कि पड़ोसी वही होता है जो आपके घर की खबर सबसे पहले जानता है, और अगर वह व्यक्ति आपकी तरक्की, खुशहाली या सम्मान से जलता है तो वह मित्र नहीं बल्कि एक छुपा हुआ दुश्मन है। उन्होंने अपने ग्रंथों में स्पष्ट कहा है कि ऐसा पड़ोसी समय आने पर सबसे पहले आपके खिलाफ विष फैलाएगा, अफवाह उड़ाएगा और समाज में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। चाणक्य ने खुद राजनीति और युद्ध के मैदान में ऐसे लोगों की असलियत पहचानी, चाहे वह कोई सहयोगी राजा हो या करीबी मंत्री। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे लोगों से बचाव का एक ही तरीका है, उनसे दूरी बनाना और चुपचाप अपनी शक्ति बढ़ाना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को मगध की गद्दी तक पहुंचाया तो आसपास के कई राजा और सामंत चिढ़ गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी से टकराव किए चुपचाप अपनी योजना को सफल बनाया। इसी तरह आप भी इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पड़ोसी आपकी सफलता से असहज है तो उससे मित्रता का दिखावा करने की बजाय सतर्क हो जाइए। ऐसे लोग मीठी बातें करते हैं लेकिन दिल में आपके लिए विष रखते हैं। चाणक्य कहते हैं, छल से दूर रहो, चुपचाप आगे बढ़ो और जरूरत पड़ने पर शत्रु को उसी की चाल में मात दो। चाणक्य की 5वीं नीति, जो रिश्तेदार तुम्हारे गम में मौन रहते हैं और सुख में सबसे पहले मिठाई खाने पहुंचते हैं, उनसे सावधान रहो। चाणक्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि रिश्तेदारी का मतलब केवल खून का रिश्ता नहीं होता। असली रिश्तेदार वही होता है जो तुम्हारे दुख के समय सबसे पहले कंधा देने पहुंचे और तुम्हारी खुशी में सच्चे दिल से मुस्कुराए, न कि स्वार्थ के लिए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों को देखा जो राजाओं की खुशहाली में तो साथ थे, लेकिन जैसे ही संकट आया सबसे पहले किनारा कर गए। चाणक्य ने हमेशा व्यवहार और कर्मों के आधार पर संबंधों की परख की। उदाहरण देते हुए वे बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को गद्दी तक पहुंचाने की योजना बनाई, उस समय कई पूर्व मित्र केवल अपनी सुरक्षा और लाभ की बात सोचते रहे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें कभी अपने विश्वास पात्र नहीं बनाया। इसी तरह आप भी इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। जो लोग केवल आपकी कामयाबी में आपके साथ खड़े होते हैं और आपके गम में अदृश्य हो जाते हैं, उन्हें रिश्ते का दर्जा देना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों को अपनी निजी जिंदगी की जानकारी देना भी बंद करें, क्योंकि वे केवल मौके का फायदा उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। चाणक्य की 6ठी नीति, पड़ोसी से इतना ही संबंध रखो जितना जरूरत हो, क्योंकि ज्यादा नजदीकी अंत में तुम्हारे भेद खोल सकती है। चाणक्य सामाजिक व्यवहार के चतुर मास्टर थे। उन्होंने हमेशा सीमा और संतुलन की बात की। वे कहते हैं कि पड़ोसी चाहे जितना भी अच्छा क्यों न लगे, उसके साथ अधिक घनिष्ठता एक समय बाद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे घर की कमजोरियों, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक झगड़ों को सबसे पहले जानता है, और जरा सी दूरी या जलन की वजह से
वह इन्हीं बातों को समाज में फैला सकता है या तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि राजमहल के अंदर की बातें सिर्फ मंत्रियों और विश्वसनीय लोगों तक सीमित रखी जाएं, भले ही कोई मित्र ही क्यों ना हो। आप भी इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपना सकते हैं। अपने पड़ोसी से विनम्र व्यवहार करें, लेकिन अपने घर के मसलों को चर्चा का विषय कभी न बनाएं। अधिक मेलजोल से बचें और सीमाओं का पालन करें। चाणक्य कहते हैं, जिसने भेद संभालना नहीं सीखा उसका पतन निश्चित है। चाणक्य की 7वीं नीति। रिश्तों में समझदारी जरूरी है, लेकिन हर रिश्ते में समझौता करना मूर्खता है। चाणक्य समझाते हैं कि हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि समाज ने ऐसा कहा है, लेकिन अगर वही रिश्ते आत्मसम्मान, मानसिक शांति और जीवन की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं तो वहां समझदारी नहीं बल्कि कठोरता जरूरी है। चाणक्य अपने जीवन में केवल उन्हीं लोगों को साथ रखते थे जो सत्य के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने कई बार संबंधों को तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं किया अगर वह संबंध उनके लक्ष्य या नैतिकता के खिलाफ थे। उदाहरण देते हुए चाणक्य बताते हैं कि जब एक शक्तिशाली मित्र राजा ने अपनी नीतियों में भ्रष्टाचार का साथ दिया तो उन्होंने उस मित्रता को वहीं समाप्त कर दिया। इसी तरह आप भी इस नीति को ऐसे अपना सकते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो, अगर वह आपको बार बार दुख, अपमान और तनाव दे रहा है तो उससे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। समझदारी यह नहीं कि आप सब सहते जाएं, असली समझदारी यह है कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। चाणक्य की 8वीं नीति। पड़ोसी की मुस्कुराहट से मत बहको, उनके इरादे उनकी आंखों में पढ़ो। चाणक्य बहुत बार यह चेतावनी देते हैं कि इंसान की असलियत उसकी आंखों में छुपी होती है, उसके शब्दों में नहीं। पड़ोसी यदि बहुत मीठा बोलता है, बार बार मदद का नाटक करता है, तो हो सकता है कि उसके पीछे कोई स्वार्थ या चाल छुपी हो। चाणक्य ने राज्य और राजनीति में ऐसे असंख्य चेहरों को देखा है जो सामने से नम्र दिखते थे, लेकिन भीतर से वे विषैले थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि मुस्कुराहटों और उपहारों से पहले नियत को पहचानो। यही कारण था कि मगध पर चढ़ाई के समय चाणक्य ने सबसे पहले अपने गुप्तचरों को पड़ोसी राज्यों की नीयत जानने के लिए भेजा। आप भी इस नीति को ऐसे अपना सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों और इतिहास से पहचानिए। अगर कोई बार बार आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहा है और उसकी आंखों में ईर्ष्या या चालाकी झलकती है, तो समझिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। चाणक्य की 9वीं नीति। अपनी शक्ति को कभी भी छिपाओ मत, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझने लगेंगे। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपनी शक्ति को हमेशा स्पष्ट और दृढ़ता से दिखाना चाहिए। यदि आप अपनी ताकत को छुपाते हैं तो लोग इसका फायदा उठाते हैं और आपके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं। चाणक्य स्वयं एक रणनीतिकार थे और जानते थे कि खुद को हमेशा कमजोर दिखाने से किसी भी समय नुकसान हो सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि एक राजा को अपनी शक्ति को लेकर चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे दिखाना चाहिए कि वह अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए सक्षम है। इसी प्रकार आप भी अपनी शक्तियों को छिपाकर दूसरों के सामने कमजोर नहीं बन सकते। यदि आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता पर सवाल उठाएंगे। चाणक्य ने खुद को एक कड़ा शिक्षक माना जो कभी अपनी शक्ति को कमजोर नहीं दिखाता था। इस नीति का पालन करके आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य की 10वीं नीति। जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाता है वह कभी भी भरोसेमंद नहीं होता। चाणक्य हमेशा कहते थे कि दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना किसी भी सच्चे व्यक्ति का काम नहीं होता। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं और उनके दर्द का मजाक उड़ाते हैं। चाणक्य ने खुद अपने जीवन में कई बार इस तरह के लोगों से बचने की सलाह दी है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त की शक्ति में वृद्धि हुई तो कई लोग उनके आसपास आए और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की,
लेकिन चाणक्य ने उन्हें पहचान लिया और उन्हीं को अपने से दूर किया। ऐसे लोग कभी भी विश्वास के लायक नहीं होते, क्योंकि उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से दूरी बना सकते हैं। दूसरों की मुश्किलों का फायदा उठाना आपको कभी भी सच्ची सफलता की ओर नहीं ले जाएगा, बल्कि आपको अकेला छोड़ देगा। चाणक्य की 11वीं नीति, आपका समय कीमती है, इसे कभी भी बर्बाद मत होने दो। चाणक्य का मानना था कि समय किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। वे कहते थे कि यदि आपने अपने समय को बिना सोचे समझे बर्बाद कर दिया, तो आप अपने जीवन के सबसे मूल्यवान तत्व को खो देंगे। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य अपने जीवन में कभी भी समय की बर्बादी को माफ नहीं करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को हमेशा यही सिखाया कि जब तक आप अपने समय को सही दिशा में नहीं लगाते, तब तक आप किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने दिन रात अपनी योजनाओं को परिश्रम और समर्पण से लागू किया। आप भी अपने समय को मूल्य देकर उसे व्यर्थ की बातों में नहीं गंवा सकते। इसे अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों की दिशा में लगाएं, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। चाणक्य की 12वीं नीति, कभी भी किसी से अपनी कमजोरी या डर साझा मत करो, क्योंकि यह आपका आत्मविश्वास कम कर सकता है। चाणक्य ने जीवन में हमेशा आत्मविश्वास बनाए रखने पर जोर दिया था। उनका मानना था कि किसी से अपनी कमजोरी या डर का साझा करना सिर्फ आपको कमजोर दिखाता है और दूसरों को आपके खिलाफ खड़ा होने का मौका मिलता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता संभालने में मदद की थी, तो उन्होंने कभी अपनी कमजोरियों को सामने नहीं आने दिया। हर कदम पर उन्होंने अपने आत्मविश्वास और शक्ति को बनाए रखा। आप भी इस नीति को अपने जीवन में अपना सकते हैं। अपनी मुश्किलों और डर को किसी के साथ साझा करने से पहले यह सोचें कि इससे आपको कितनी ताकत मिलेगी। केवल जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तभी दूसरों से विश्वास पा सकते हैं। चाणक्य की 13वीं नीति, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका अहंकार है, इसे नियंत्रित करें। चाणक्य के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु वह नहीं जो आपके सामने खड़ा है, बल्कि वह आपका अपना अहंकार है। अहंकार न केवल आपकी खुशियों को छीनता है, बल्कि यह आपको दुनिया से अलग कर देता है। चाणक्य ने हमेशा यही सिखाया कि यदि आप अपनी शक्ति और सफलता को दूसरों के सामने गर्व के साथ दिखाते हैं, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। चंद्रगुप्त को उन्होंने कभी भी यह नहीं सिखाया कि वह अपने शत्रुओं से खुद को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, बल्कि वह उसे यह सिखाते रहे कि सच्ची ताकत तभी मिलती है जब आप खुद को शांत और संयमित रखते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी, ताकि वह अपनी कमजोरियों को पहचान कर सुधार सके। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने अहंकार को नियंत्रण में रख सकते हैं और सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चाणक्य की 14वीं नीति, कभी भी गुस्से में आकर निर्णय न लें, क्योंकि गुस्सा हमेशा गलत निर्णय की ओर ले जाता है। चाणक्य का मानना था कि गुस्सा सबसे खतरनाक हथियार हो सकता है और इसका उपयोग करने से आप अपने सबसे अच्छे अवसरों को खो सकते हैं। गुस्सा जब आता है, तो हम अक्सर बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जो बाद में हमें पछतावा करवा सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा यह सलाह दी थी कि किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करते समय शांति बनाए रखें। उन्होंने इसे इस प्रकार बताया कि गुस्से में कोई भी निर्णय तुरंत लेने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या यह निर्णय आपके लिए फायदेमंद होगा। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य खुद कभी भी गुस्से में आकर कोई निर्णय नहीं लेते थे। वे गुस्से को अपने दुश्मनों की कमजोरी मानते थे, क्योंकि यह उन्हें सही दिशा में नहीं सोचने देता था। आप भी इस नीति का पालन कर सकते हैं और अपने गुस्से पर काबू पाकर सही फैसले ले सकते हैं। चाणक्य की 15वीं नीति, कभी भी अपने शत्रु को कमजोर मत समझो, क्योंकि कमजोर दिखने वाला शत्रु कभी भी ताकतवर बन सकता है। चाणक्य हमेशा कहते थे कि आपके शत्रु का कमजोर होना केवल एक भ्रम हो सकता है। शत्रु का कमजोर होना यह नहीं बताता कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। चाणक्य के अनुसार एक शत्रु का हर कदम
और उसकी हर हरकत पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि वह किसी भी वक्त ताकतवर बन सकता है। चंद्रगुप्त को उन्होंने यह सिखाया कि कभी भी किसी शत्रु को हल्के में मत लो, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो उनके पास छोटे छोटे शत्रु थे जिन्हें उन्होंने कभी हल्के में नहीं लिया। इन शत्रुओं को उन्होंने हमेशा अपनी रणनीतियों से हराया। आप भी इस नीति को अपने जीवन में अपनाकर अपने शत्रु को कभी हल्के में न लें, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित हमले से बच सकें। चाणक्य की 16वीं नीति: जब तक आप खुद को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक दुनिया का कोई भी बदलाव आपके लिए प्रभावी नहीं होगा। चाणक्य हमेशा यह मानते थे कि यदि आप दुनिया से कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं, तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। अपनी आदतों, विचारों और कार्यों में सुधार किए बिना आप किसी बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि एक राजा को पहले खुद को और अपनी टीम को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उसका साम्राज्य सही दिशा में बढ़े। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने अपने स्वयं के जीवन में कई बार बदलाव किए थे। वह जानते थे कि बाहरी परिवर्तन तब तक प्रभावी नहीं हो सकते जब तक अंदर से बदलाव न किया जाए। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चाणक्य की 17वीं नीति: जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता, वह किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य के अनुसार आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को यही सिखाया था कि किसी भी राजा या नेता को अपने कर्मों और विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने कभी भी अपनी भावनाओं को अपने कार्यों में शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आस्थाओं को नियंत्रण में रखता है और केवल राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचता है। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। चाणक्य की 18वीं नीति: शरीर को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन और सुख की कुंजी है। चाणक्य का मानना था कि शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, तब तक आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो आप अपने कार्यों में प्रभावी नहीं हो सकते। चंद्रगुप्त को भी उन्होंने यह सिखाया था कि एक राजा के लिए उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सही रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर चाणक्य खुद बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनका ध्यान हमेशा अपनी सेहत पर था। वे शारीरिक व्यायाम और संतुलित आहार को महत्व देते थे। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। चाणक्य की 19वीं नीति: जो व्यक्ति लगातार अपने कार्यों में व्यस्त रहता है, उसे जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। लगातार काम करते रहने से न केवल समय का सही उपयोग होता है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। चंद्रगुप्त को उन्होंने यह सिखाया था कि किसी भी प्रकार की परेशानी हो, लेकिन कभी भी अपने कार्य से विमुख नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाणक्य खुद दिन रात अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा और हमेशा अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत की। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने कार्यों में निरंतर व्यस्त रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सफलता मिल सकती है। चाणक्य की 20वीं नीति: जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। समय का प्रबंधन चाणक्य के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण नीति है। चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह न केवल अपने कार्यों को समय पर करता है,
बल्कि वह अपने जीवन में हमेशा सफल रहता है। चंद्रगुप्त को उन्होंने यह सिखाया था कि समय का महत्व समझना चाहिए और कभी भी किसी कार्य को कल पर नहीं टालना चाहिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने खुद अपने समय का प्रबंधन इस प्रकार किया था कि वह न केवल अपने राजनैतिक कार्यों में व्यस्त रहते थे, बल्कि अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भी सही समय पर सही निर्णय लेने की कला सिखाते थे। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की 21वीं नीति: जो व्यक्ति अपनी नफरत और प्रेम को संतुलित करता है, वह हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को संतुलित करता है, उसे जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि वह समाज में सम्मान भी अर्जित करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि एक सच्चा नेता वही है जो अपनी नफरत और प्रेम को संतुलित कर सके और जो अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सके। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य कभी भी अपने शत्रु के प्रति अत्यधिक नफरत नहीं करते थे, बल्कि वे अपनी नफरत को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते थे। इसी तरह प्रेम भी संतुलित होना चाहिए और यह कभी भी किसी की कमजोरी नहीं बननी चाहिए। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, जिससे आप हर स्थिति में सम्मान प्राप्त करेंगे। चाणक्य की 22वीं नीति: जो व्यक्ति हर स्थिति में अपनी चुप्पी बनाए रखता है, वह समाज में समझदार माना जाता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी चुप्पी को बहुत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। कभी कभी मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि अगर कोई बात बोलने से स्थिति बिगड़ सकती है, तो चुप रहना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, चाणक्य हमेशा अपनी योजनाओं को गुप्त रखते थे और कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते थे। उनका मानना था कि अपनी चुप्पी से आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं और कभी कभी चुप रहकर आप बहुत ज्यादा प्रभाव भी बना सकते हैं। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी चुप्पी में समझदारी ढूंढ सकते हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। चाणक्य की 23वीं नीति: अपने कार्यों के परिणाम को हमेशा पहले से सोचकर चलो, ताकि आप किसी भी प्रकार की विफलता से बच सके। चाणक्य ने यह नीति चंद्रगुप्त को दी थी कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचें। यदि आप पहले से सोचेंगे कि परिणाम क्या हो सकते हैं, तो आप किसी भी विफलता से बच सकते हैं। चाणक्य खुद भी अपनी योजनाओं को बेहद सोच समझकर बनाते थे। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य ने अपने पूरे जीवन में कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा अपने कार्यों के परिणामों के बारे में विचार किया और तभी कोई कदम उठाया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने निर्णयों में सोच विचार कर सकते हैं, जिससे आप जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य की 24वीं नीति: धन का महत्व समझो, लेकिन धन को कभी अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य मत बनाओ। चाणक्य के अनुसार धन का महत्व तब तक है जब तक वह आपके जीवन के उद्देश्य में सहायक हो। चाणक्य ने हमेशा यह कहा कि धन का संचय करना सही है, लेकिन उसे अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए। चंद्रगुप्त को उन्होंने यह सिखाया था कि एक राजा का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की भलाई करना होता है, न कि सिर्फ धन अर्जित करना। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने कभी भी धन को अपने उद्देश्य से ऊपर नहीं रखा। यह मानते थे कि व्यक्ति का उद्देश्य समाज की सेवा करना और अपने जीवन को उच्च लक्ष्य की ओर निर्देशित करना होता है। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और धन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य भी ध्यान में रख सकते हैं। चाणक्य की 25वीं नीति: जो समय की कद्र करता है, वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाणक्य के अनुसार समय ही सबसे बड़ा धन है और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, उसे कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि समय का सही उपयोग करने से ही सफलता मिलती है। वे स्वयं भी समय के पाबंद थे और अपने हर कार्य को समय पर करना पसंद करते थे। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी समय की बर्बादी नहीं की। उन्होंने हर काम को सही समय पर किया और इस कारण वे हमेशा सफल रहे।
आप भी इस नीति को अपनाकर अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की 26वीं नीति, सच्चा मित्र वही है जो आपके बुरे वक्त में साथ दे, न कि जब आप सुख में हो। चाणक्य का मानना था कि सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, न कि जब आप खुशहाल होते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपकी मदद करते हैं, न कि केवल खुशी के दिनों में। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपनी कठिनाइयों में हमेशा अपने सच्चे मित्रों को पहचाना। उन्होंने यह भी कहा कि लोग केवल अच्छे समय में ही दोस्त नहीं बनते, बल्कि वे तभी सच्चे होते हैं जब वे आपके कठिन वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने मित्रों को सही मायने में पहचान सकते हैं और अपने जीवन में सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। चाणक्य की 27वीं नीति, कभी भी अपनी ताकत का अतिक्रमण मत करो, किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखो। चाणक्य का मानना था कि किसी भी कार्य में आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन कभी भी अपनी ताकत से बाहर जाकर काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन किसी भी काम को अपनी क्षमता से बाहर जाकर करना नुकसानदायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने कभी भी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम नहीं किया, बल्कि हर कार्य को अपनी क्षमता के अनुसार ही किया। आप भी इस नीति को अपनाकर आत्मविश्वास से भरा हुआ और समझदारी से काम कर सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। चाणक्य की 28वीं नीति, जो अपने शब्दों से प्यार करता है वह अपनी स्थिति को बेहतर बना सकता है। चाणक्य ने हमेशा यह कहा था कि व्यक्ति के शब्दों में बहुत शक्ति होती है। अपने शब्दों से ही हम अपने हालात को सुधार सकते हैं और अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि हमेशा शब्दों का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने कभी भी किसी को तुच्छ शब्दों से नहीं पुकारा और हमेशा सकारात्मक शब्दों का उपयोग किया। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। चाणक्य की 39वीं नीति, जो कड़ी मेहनत करता है वह अंत में सफल होता है। चाणक्य के अनुसार कड़ी मेहनत ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि सफलता सिर्फ बाहरी संसाधनों से नहीं, बल्कि अंतर्निहित प्रयासों से मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है तो वह अपने जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य खुद भी कड़ी मेहनत करते थे और इस मेहनत से ही उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्यों को हल्के में नहीं लिया, बल्कि हर काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ किया। आप भी अगर मेहनत करते हैं तो आप न केवल अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, बल्कि जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। चाणक्य की 40वीं नीति, स्वार्थी लोग सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। चाणक्य ने सिखाया था कि अगर आप हमेशा अपने स्वार्थ को पहले रखते हैं तो आप कभी भी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। चाणक्य ने यह भी बताया कि स्वार्थी व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं या जरूरतों को नहीं समझता। चाणक्य ने अपनी जीवन भर की यात्रा में यह अनुभव किया कि जो लोग सच्चे रिश्ते बनाना चाहते हैं उन्हें दूसरों के साथ ईमानदारी और निस्वार्थता से पेश आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य ने अपने रिश्तों को हमेशा ईमानदारी से निभाया, चाहे वह चंद्रगुप्त के साथ उनका गुरु शिष्य संबंध हो या अन्य मित्रों के साथ उनके रिश्ते। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने रिश्तों को मजबूती दे सकते हैं और जीवन में सच्चे रिश्तों का अनुभव कर सकते हैं। चाणक्य की 41वीं नीति, कभी भी किसी से ज्यादा उम्मीदें मत रखें, क्योंकि यह दुख का कारण बनती है। चाणक्य का मानना था कि किसी से ज्यादा उम्मीदें रखना खुद को दुखी करने जैसा है। जब हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि हमें अपने आसपास के लोगों से उम्मीदें सीमित रखनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर,
चाणक्य ने कभी भी दूसरों से बिना सोच विचार के कोई उम्मीदें नहीं रखी। उन्होंने हमेशा अपनी उम्मीदों को अपने खुद के प्रयासों से जोड़ा। आप भी इस नीति को अपनाकर अपनी उम्मीदों को उचित स्तर पर रख सकते हैं और जीवन में कम दुख का सामना कर सकते हैं। चाणक्य की 42वीं नीति, जो व्यक्ति अपने आदर्शों से नहीं समझौता करता वह हमेशा विजयी होता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में आदर्शों का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति अपने आदर्शों से समझौता नहीं करता वह हमेशा सफल होता है। चाणक्य ने जीवन भर अपने आदर्शों का पालन किया और कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनसे पीछे नहीं हटे। यह नीति इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने हमेशा धर्म और न्याय के आदर्शों का पालन किया और इस कारण उन्होंने हमेशा सफलता प्राप्त की। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने आदर्शों से समझौता किए बिना जीवन में सफल हो सकते हैं। चाणक्य की 43वीं नीति, जो अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं समझता वह कभी भी उसकी हार नहीं कर सकता। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं समझते तो आप उसे मात नहीं दे सकते। चाणक्य ने हमेशा अपने विरोधियों के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त की और उनका सामना किया। उदाहरण के लिए चाणक्य ने हमेशा अपनी रणनीतियों में विरोधियों की ताकत और कमजोरी को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को समझकर उनके खिलाफ रणनीति बना सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य की 44वीं नीति, एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने फैसले पर पछताता नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने फैसले पर दृढ़ रहता है वह कभी पछताता नहीं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने फैसले को पूरी तरह से सोचकर करता है और फिर किसी भी परिस्थिति में उस पर पछताता नहीं। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने हमेशा अपने फैसले में विश्वास किया और कभी पीछे नहीं हटा। आप भी इस नीति को अपनाकर अपने फैसलों में विश्वास रख सकते हैं और कभी भी पछताने की स्थिति में नहीं होंगे। 40वीं नीति, समय का मूल्य समझें, क्योंकि समय एक बार खोने के बाद वापस नहीं आता। चाणक्य ने हमेशा समय की कद्र की है और इसे जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु माना है। उनका कहना था कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भी समय की कद्र सिखाई थी। वे कहते थे कि समय का सही उपयोग करने से जीवन में तरक्की और विजय मिलती है। उदाहरण के लिए चाणक्य ने अपने सम्राट बनने से पहले कई सालों तक कठोर साधना की और समय का उपयोग अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से समर्पित होकर किया। आप भी समय का सही उपयोग करें ताकि आप अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकें। चाणक्य की 44वीं नीति, धैर्य रखें क्योंकि समय सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी। उनका मानना था कि समय और धैर्य से ही हर समस्या का समाधान होता है। चाणक्य ने जीवन भर अपने धैर्य का पालन किया और यही कारण था कि वे इतने प्रभावी नेता बने। उदाहरण के लिए जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने बहुत समय और धैर्य से उसे राजकुमार से एक महान सम्राट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। आपने देखा होगा कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा समय और धैर्य होता है। अगर आप भी धैर्य रखकर अपने काम में लगे रहते हैं तो कोई भी समस्या आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य की 45वीं नीति, दूसरों के कामों से सीखें और अपने अनुभव से उन्हें समझाएं। चाणक्य का यह कहना था कि दूसरों से सीखने की कला सबसे बड़ी होती है। चाणक्य ने हमेशा अपने जीवन में दूसरों से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश की। उदाहरण के लिए चाणक्य ने कभी भी अपनी गलती को छिपाया नहीं, बल्कि उनसे सीखा और आगे बढ़े। आप भी दूसरों से सीखें और अपने अनुभवों का सही उपयोग करके सफलता की राह पर आगे बढ़ें। चाणक्य की 46वीं नीति, विवेकपूर्ण निर्णय लें क्योंकि सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने को प्राथमिकता दी थी। उनके अनुसार सही निर्णय जीवन में सफलता का मुख्य कारण होता है। वे कहते थे कि किसी भी परिस्थिति में हमें बिना सोचे समझे
कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था कि हर निर्णय को सोच समझकर और पूरी विवेकशीलता से लेना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चाणक्य की 47वीं नीति, अपने दुश्मनों को पहचानो, क्योंकि पहचानने से ही उनका मुकाबला किया जा सकता है। चाणक्य का मानना था कि अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों को पहचानना होगा। वे कहते थे कि कोई भी व्यक्ति तभी कमजोर होता है जब वह अपने विरोधियों को पहचानने में असफल हो जाता है। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपने विरोधियों को समझने और उनके खिलाफ रणनीतियां बनाने का काम किया। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का मार्गदर्शन किया तो उन्होंने अपने दुश्मनों की पहचान कर उन्हें परास्त करने की योजना बनाई। आप भी अपने दुश्मनों को पहचानें और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। चाणक्य की 48वीं नीति, जो आज आपको कठिन लगे वही कल आपके लिए सफलता का रास्ता बनेगा। चाणक्य ने हमेशा यह बताया कि मुश्किलें और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यह वही कठिनाइयां भविष्य में सफलता का मार्ग दिखाती हैं। वे कहते थे कि हर कठिन समय एक अवसर है और अगर हम उसे सही तरीके से निभाते हैं तो वह हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनने की राह पर चलाया तो पहले बहुत सारी समस्याएं आईं, लेकिन वे उन समस्याओं का सही तरीके से सामना करते गए, जिससे अंततः चंद्रगुप्त को महान सम्राट बनने का अवसर मिला। आप भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अवसर समझें, क्योंकि यही आपके भविष्य की सफलता की कुंजी हो सकती है। चाणक्य की 39वीं नीति, ज्ञान ही शक्ति है और इसका प्रयोग सभी बाधाओं को पार करने के लिए करें। चाणक्य का मानना था कि किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही होता है। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा ज्ञान की अहमियत को समझा और उसका उपयोग अपने दुश्मनों को हराने और सम्राट बनाने में किया। चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान का सही उपयोग हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने ज्ञान का उपयोग चंद्रगुप्त को एक कुशल सम्राट बनाने में किया। आप भी अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य की 40वीं नीति, कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान ही इंसान की असली ताकत है। चाणक्य के अनुसार आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक आपके पास आत्मसम्मान है तब तक कोई भी आपकी शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। चाणक्य ने हमेशा यह सलाह दी थी कि कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें, क्योंकि यह आपकी पहचान और ताकत होती है। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सिखाया था कि किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा और सम्मान को बनाए रखना चाहिए। आप भी कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता न करें, क्योंकि यही आपको मुश्किलों से बाहर निकालता है। चाणक्य की 41वीं नीति, आपका मित्र वही है जो आपकी निंदा करने के बाद भी आपको सलाह दे सके। चाणक्य का कहना था कि सच्चा मित्र वही होता है जो न केवल आपकी सराहना करता है, बल्कि आपकी गलतियों को भी उजागर करता है और उन्हें सुधारने की सलाह देता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासक बनने के बाद कई बार अपनी गलतियों पर ध्यान देने की सलाह दी, तो उन्होंने यह देखा कि असली मित्र वही हैं जो हमें हमारी गलतियां दिखाकर हमें सुधारने की दिशा में मदद करते हैं। आप भी अपने मित्रों से सच्ची मदद तब पा सकते हैं जब वे आपकी कमजोरियों पर ध्यान देंगे और आपको सुधारने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। चाणक्य की 42वीं नीति, सपने बड़े देखो लेकिन उन्हें सच करने के लिए संघर्ष करो। चाणक्य हमेशा यह कहते थे कि सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सोचने से काम नहीं चलता, इसके लिए कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की योजना बनाई, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि यह रास्ता आसान होगा, लेकिन उन्होंने मेहनत और धैर्य से उस सपने को पूरा किया। आप भी अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करें,
क्योंकि यही संघर्ष आपके सपनों को सच्चाई में बदलने की कुंजी है। चाणक्य की 43वीं नीति, आलोचना से घबराने के बजाय उससे सीखो और अपनी स्थिति को सुधारो। चाणक्य के अनुसार आलोचना से डरने की बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हमें आलोचना मिलती है तो यह हमें हमारे आंतरिक दोषों और गलतियों को पहचानने में मदद करती है, जिससे हम सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने हमेशा चंद्रगुप्त को बताया कि आलोचना से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करके अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। आप भी जब आलोचना का सामना करें तो उसे एक शिक्षा के रूप में लें और उससे सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएं। चाणक्य की 44वीं नीति, धैर्य रखो, सफलता पाने में समय लगता है। चाणक्य का मानना था कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और इसके लिए समय, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए योजनाएं बनाई तो उन्हें कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और लगातार मेहनत की, जिसका परिणाम बाद में सामने आया। आप भी जीवन में सफलता के लिए धैर्य रखें, क्योंकि यह एक लंबी यात्रा है जो लगातार प्रयास से ही पूरी होती है। चाणक्य की 45वीं नीति, सच्चे मित्रों की पहचान मुश्किल परिस्थितियों में होती है। चाणक्य का यह मानना था कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए कई युद्धों और मुश्किल समयों का सामना किया तो उन्होंने यह महसूस किया कि जो व्यक्ति मुश्किलों में साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। आप भी अपनी मुश्किलों में जब किसी से मदद पाते हैं तो यही वह व्यक्ति है जो असल में आपका सच्चा मित्र है। जब आप मुश्किलों में होते हैं तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं वे आपकी सच्ची मित्रता की परख करते हैं। चाणक्य की 46वीं नीति, समय का सही उपयोग करना सफलता की कुंजी है। चाणक्य का कहना था कि समय का सदुपयोग करना सबसे बड़ी कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए योजनाएं बनाई तो उन्होंने हर एक क्षण का सही उपयोग किया। उनका मानना था कि समय वही पैसा है जो कभी लौटकर नहीं आता। आप भी जब समय को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपनी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। चाणक्य की 47वीं नीति, सभी चीजों के पीछे एक योजना और उद्देश्य होना चाहिए। चाणक्य के अनुसार किसी भी कार्य को बिना योजना और उद्देश्य के नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को एक मजबूत साम्राज्य स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन दिया तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर कदम के पीछे एक सशक्त योजना हो। यह नीति बताती है कि सफलता केवल तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम करें। आप भी जब कोई कार्य करें तो एक स्पष्ट उद्देश्य और योजना रखें ताकि वह कार्य सही दिशा में बढ़े और सफलता की ओर मार्गदर्शित हो। चाणक्य की 48वीं नीति, धन और दौलत केवल साधन है, उद्देश्य नहीं। चाणक्य का यह मानना था कि धन और दौलत केवल जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होते हैं, लेकिन जीवन का असली उद्देश्य कुछ और होता है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शासक बनने के बाद यह समझाया तो उनका कहना था कि धन का उद्देश्य जीवन को खुशहाल बनाना है, न कि उसे समाप्ति का कारण। आप भी अपने जीवन में जब धन की अधिकता महसूस करें तो उसे एक साधन के रूप में लें, न कि अंत का उद्देश्य। जीवन में सफलता और संतुष्टि के लिए आत्मज्ञान और उद्देश्य की आवश्यकता होती है, न कि केवल भौतिक संपत्ति। चाणक्य की 49वीं नीति, अपने विचारों को नियंत्रित करना सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति की असली ताकत उसके विचारों में होती है। अगर आप अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित कर पाते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपने विचारों पर कड़ी नजर रखी थी और यही कारण था कि वह इतने बड़े रणनीतिकार बने। जब आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं तो आपकी आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति दोनों में वृद्धि होती है। यह नीति इस बात को भी दर्शाती है कि विचारों का शक्ति पर गहरा असर पड़ता है
और हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। चाणक्य की 50वीं नीति। जो समय का सही उपयोग करता है वही अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। चाणक्य की यह अंतिम नीति यह बताती है कि जीवन में सफलता और संतुष्टि पाने के लिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। चाणक्य का मानना था कि समय से बढ़कर कोई भी चीज मूल्यवान नहीं है और जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वे जीवन में सफल होते हैं। अगर आप अपने जीवन में समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ेंगे बल्कि जीवन में संतुलन भी बनाए रखेंगे।